हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। आज मैं करवाने वाली हूँ आपको चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3, जिसमें आपका है एलिमिनेशन मेथड। इसके पहले वाली एक्सरसाइज में हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो नेक्स्ट मेथड है हमारा टू सॉल्व आवर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड इज बिट इजी देन सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी हैव टू लीनियर इक्वेशंस हियर। एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना है, विल एलिमिनेट एनी वन वेरिएबल ऑफ आवर चॉइस। ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया गया है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, 2x माइनस 3y है आपकी सेकेंड इक्वेशन। हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इन बोथ द इक्वेशंस शुड बी सेम। यहाँ पे मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ x है 2, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x है 1, और यहाँ y का कोफिशिएंट है -3 और y का कोफिशिएंट है 1। तो मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके अपना x का वेरिएबल x का कोफिशिएंट सेम कर लूँ, या फिर इस पूरी इक्वेशन को मैं -3 के साथ या 3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको y के वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लूँ। तो मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मेरी इक्वेशंस क्या बन जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। सेकेंड इक्वेशन को हम कुछ नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास ऑलरेडी कोफिशिएंट जो है x का दैट इज 2, राइट। जिस कोफिशिएंट को आप जिस वेरिएबल के कोफिशिएंट को आप सेम कर रहे हो, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड में हम उसी वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, इसीलिए हमने उसके कोफिशिएंट को किया है सेम। अब एलिमिनेट करना मतलब इसको खत्म कर देना। अब 2x और 2x को अगर हम इस पूरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो लेट इट बी इक्वेशन 1, लेट इट बी इक्वेशन 2, देन इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, नाउ टू एलिमिनेट x व्हाट विल डू, 2 माइनस 1 कर दे, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10, राइट। जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 2x और 2x मेरा हो गया कैंसिल, माइनस 3y माइनस 2y बन जाएगा माइनस 5y इज इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा -6, माइनस और माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो आई गेट y इज इक्वल्स टू 6/5, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब इस वेरिएबल को हम पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, सो दैट आई कैन गेट माय वैल्यू ऑफ x। मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ इन माय फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सो यूजिंग y in 1 we get 2x plus 2 into 6/5 is equals to 10. 2x plus 12/5 is equals to 10. 2x is equals to 10 minus 12/5. इसको आप करोगे LCM के साथ सॉल्व, 5 आपका आ गया LCM एंड आई मल्टीप्लाइड विद 5, तो 50 माइनस 12 ये हो जाएगा आपका 38/5 इज इक्वल्स टू 2x। फर्दर x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 38/5, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी कैंसल आउट विद 38, ये आ गया हमारा 19/5। तो आई गेट माई x इज इक्वल्स टू 19/5, राइट। तो ये मेथड था हमारा एलिमिनेशन मेथड, जिसमें मैंने क्या किया, हमने किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर दिया ताकि हमारा वो एलिमिनेट हो जाए। तो मैंने x की कोफिशिएंट को सेम किया, पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके, देन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आई गेट माई y। फिर y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो यू विल गेट योर x। ये मेथड था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन दोनों से सॉल्व करना है, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि दोनों मेथड से आपका आंसर जो है वो सेम आने वाला है, राइट। तो फर्स्ट ये एलिमिनेशन मेथड तो हो गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाले पार्ट में 3.2 में एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, तो यू कैन ट्राई योर सब्स्टिट्यूशन मेथड बाय योरसेल्फ, ओके। तो लेट्स डू आवर
सेकेंड पार्ट नाउ, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपके पास सेम 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 फर्स्ट इक्वेशन है, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे आपके पास अगेन दो चॉइसेस हैं, या तो आप x के वेरिएबल को सेम करो या कॉफिशिएंट को सेम करो, या y के कॉफिशिएंट को सेम करो। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, या तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 के साथ और इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 6x और 6x बना दूं, फर्स्ट ये चॉइस हो गई। या फिर मेरे पास मुझे इजी वे लग रहा है कि यहाँ पे 4 तो है ही, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे पास y का कॉफिशिएंट 4 बन जाएगा, तो x को करने की जरूरत ही नहीं है। तो इट्स योर चॉइस, विच एवर यू फील इजी वो आप कर सकते हो। तो मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएंगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, तो फर्स्ट इक्वेशन है ही। सेकेंड हो जाएगी 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। एक वे तो ये था, मैंने आपको ऐसे सब्ट्रैक्ट करके सिखाया है। अनदर वे क्या है, आप यहीं भी दोनों को सॉल्व कर सकते हो। मुझे ये पता है कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, ठीक है, जब आप ऐड करोगे तो कोई भी आपका साइन चेंज नहीं होगा। या फिर आप ये कर सकते हो, ओके आप कंफ्यूज मत हो, इसीलिए मैं सेम वही मेथड कर रही हूँ। एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, मेरे पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4y प्लस 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 10 प्लस 4, ये हो गया 4x 4y और 4y मेरा हो गया कैंसिल, ये आ जाएगा 7x इज इक्वल्स टू, दिस इज माई 10 राइट, 10 प्लस 4, या दिस इज 14, तो x इज इक्वल्स टू 14 बाई 7 विच इज 2। तो यहाँ पे मेरे पास डायरेक्टली x की वैल्यू आ गई 2। नाउ आई कैन पुट माई वैल्यू ऑफ x हियर यूजिंग value of x n 2 में कर लेते हैं, 4 into 2 minus 4y is equals to 4, this is 8 minus 4y is equals to 4, minus 4y is equals to minus 4, minus और minus हो गया cancel, so I'll get my y is equals to 1 here. So this is my x, this is my y, again you can use your substitution method to do the same, right? ऐसे ही आप थर्ड और फोर्थ पार्ट कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे आपने करना है, देन यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ आल्सो, राइट। थर्ड पार्ट में क्या होगा, आई कैन इरेज दिस, थर्ड पार्ट में आपके पास अगर आप देखो थोड़ा सा इक्वेशन को ट्विस्ट करके दिया हुआ है, बट दिस इज ऑल्सो इजी टू डू। करते हैं हम, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7 दिया गया है। मैं इसको इधर शिफ्ट कर लेती हूँ, मेरे राइट साइड पे हमारे पास सेम इक्वेशन बन जाएगी, हम दोनों को इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो आई गेट 9x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखो यहाँ पे मेरे पास कॉफिशिएंट्स क्या है और यहाँ पे कॉफिशिएंट क्या है। x की कॉफिशिएंट को सेम करना ज्यादा इजी होगा, तो मैं क्या करूंगी, मेरे फर्स्ट इक्वेशन को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो आई गेट 9x हियर। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, 9x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2, दोनों को कर देंगे माइनस बिकॉज साइन इज सेम, तो 2 माइनस 1 करोगे तो आई गेट 9x माइनस 2y प्लस 7, माइनस किया तो साइन हो जाएंगे मेरे सारे चेंज, 15y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। 9x और 9x हो गया कैंसिल, ये आ जाएगा 13y प्लस 12 प्लस 7 इज 19 इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू माइनस 19 बाय 13 आ गई आपकी यहाँ पे वैल्यू। अब इसको आप पुट कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है, तो यू कैन गेट योर x। 9x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 7 था, तो ये आ गया 2 इंटू माइनस 19 बाय 13 प्लस 7, इधर 9x है, ठीक है, ये हो गया माइनस 38 अपॉन 13 प्लस 7, इधर है 9x
इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको आप एलसीएम के साथ सॉल्व करोगे। 38 प्लस 13 7 से कितना होता है 91 अपॉन 13, तो ये आ जाएगा आपका 3 एंड 8 माइनस 3 इज 5, 53/13 और x की वैल्यू आ जाएगी 53/13 इंटू 9। आप इसको सॉल्व कर सकते हो तो यू विल गेट योर x हियर। ठीक है जी। लास्ट पार्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, सेम आपको कोफिशिएंट को करना है सेम, x/2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -1, x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3। अब आपके पास एक चॉइस है, यहाँ पे आपका कोफिशिएंट है 1/2, या तो आप इस पूरी इक्वेशन को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट को सेम कर सकते हो, या फिर आप पहले इसको रिड्यूस कर सकते हो इस सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, उससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो इट्स बेटर टू रिड्यूस। एलसीएम ले लो आप, 6 आ जाएगा। ये हो गया आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -1। ये हो गया 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। और अनदर इक्वेशन जो है इसमें जब आप एलसीएम लोगे तो दिस इज 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। ठीक है जी। अब 3x ऑलरेडी आपका सेम है, तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। Now this is your equation 1, this is your equation 2. Again I'll do 2 minus 1, आप 1 minus 2 भी कर सकते हो, no issues. 3x minus y, 3x minus y minus 3x minus 4y is equals to 9 minus plus हो जाएगा, this is 6. 3x और 3x हो गया कैंसिल, माइनस 5y इज इक्वल्स टू 15, तो y इज इक्वल्स टू -3 आ गया आपका। फिर इसकी वैल्यू आप पुट करोगे, यहाँ पे पुट कर दो सेकंड में, यूजिंग y इन 2, तो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 3x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6/3 विच इज योर 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। तो इस तरीके से आप इक्वेशंस को, आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हो, देन उसको मेथड को अप्लाई करते हो, तो इट विल मेक योर प्रोसेस मोर इजियर, राइट। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, आपको इक्वेशंस खुद बनानी है एंड देन यू हैव टू सॉल्व बाय द एलिमिनेशन मेथड। मैं इक्वेशन बनाती हूँ, आप सॉल्व खुद करोगे सो दैट यू कैन डू योर प्रैक्टिस बाय योर ओन। फर्स्ट में देखो, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, हमें नहीं पता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है, तो लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, then according to question we have to add 1 in the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1। ठीक है, ये आपका आ गया, फर्स्ट आपकी कंडीशन आ गई। सेकेंडली उन्होंने क्या बोला है, एंड इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 बन जाती है फ्रैक्शन इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड कर दें, तो यही हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ, राइट। तो ये हो गया x प्लस 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 1, तो विल गेट x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के साथ करोगे तो विल गेट 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1 विच इज 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। बस ये इक्वेशन आ गई, आप इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट कर सकते हो x को एंड देन यू कैन सॉल्व। और 2 के साथ मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज हेयर यू ऑलरेडी गॉट योर कोफिशिएंट ऑफ y सेम -1 राइट। तो आप डायरेक्टली इसको माइनस कर दो तो यू गेट योर आंसर हियर। ठीक है जी। सेकंड करते हैं। सेकंड में क्या है, 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक, एक 5 साल पहले की बात हो रही है और एक 10 साल बाद की बात हो रही है, बट हमें प्रेजेंट एजेस बतानी है, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। अब प्रेजेंट एजेस को मान लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी
x years, present age of Sonu b y years. ऑलराइट, फिर हमारे पास क्या है, उन्होंने क्या एक क्वेश्चन में दिया है 5 years ago. 5 years ago क्या होगा, नूरी की एज क्या हो जाएगी, नूरी इज इक्वल्स टू x माइनस 5, 5 माइनस हो जाएगा, सोनू की एज से भी 5 माइनस हो जाएगा. अब उन्होंने कंडीशन क्या दी है, जब उसकी एज 5 साल पहले जो एज थी, नूरीज एज इज थ्राइस देन सोनूज एज, यही बोला है उन्होंने. ठीक है जी, इससे बन गई हमारी एक इक्वेशन. ये आ गया 3y माइनस 15, इसको थोड़ा रिड्यूस करोगे, x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज योर इक्वेशन 1, राइट. फिर उन्होंने क्या बोला है 10 years later. 10 years later मतलब जो नूरी की एज है वो क्या हो जाएगी x प्लस 10, सोनू की एज क्या हो जाएगी y प्लस 10. बट उन्होंने कंडीशन क्या दी गई है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. नूरी की एज जो है दैट इज ट्वाइस एज सोनू, उसके ट्वाइस है. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20. दिस इज x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0. ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन. अगर आप ध्यान से देखें इन दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है 1, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो एंड देन यू विल गेट योर सॉल्यूशन, राइट. देन थर्ड पार्ट में क्या है, okay, I'll solve my third part here. थर्ड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करते हैं. द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9. हमारे पास 2 digit नंबर है, ठीक है जी. कहते हैं उनका जब आप सम करोगे तो आपके पास आंसर 9 होना चाहिए, राइट. ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Also 9 times this number is, जो भी आपके पास नंबर आया उसका जब आप 9 टाइम्स करोगे देन दैट इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर. जस्ट अ मिनट, अभी आपको स्टेटमेंट इतनी समझ में नहीं आएगी. हम क्या करते हैं, हमें चाहिए 2 digit नंबर जिसको प्लस करके हमारे पास आता है 9. वो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है. 1 + 8 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 81 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, 45, 54 कुछ भी हो सकता है. तो हमें नहीं पता क्या है, हमने मान लिया अगर एक x है तो दूसरा 9 माइनस x होगा, तभी दोनों को प्लस करके 9 आया होगा, राइट. तो यहां से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. लेट नंबर, डिजिट बोलते हैं, नंबर नहीं बोलते इसको. लेट digit at one's place be x, then digit at tens place be x minus 9, सॉरी 9 माइनस x, क्योंकि सम दोनों का क्या है 9. अगर वंस प्लेस वाला ये है, टेंस प्लेस वाला ये है, ये x है, तो कहते हैं ये 9 माइनस x होगा, राइट. फिर उन्होंने बोला है ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस. हम क्या, या फिर इसको आप मान लो y, सीधा आप इसको मान लो y, राइट. तो फर्स्ट आपके पास इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. बट इसमें क्या है, आप डायरेक्ट x प्लस वाई नहीं कर सकते, बिकॉज जब आप देखते हो आपका टेंस प्लेस वाला जो नंबर आता है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई होके आता है और वंस प्लेस वाला नंबर आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई होके आता है, राइट. तो यहाँ पे आपको एक 9 माइनस एक्स ही लेना पड़ेगा, ठीक है. हमने वंस प्लेस पे माना x है, टेंस प्लेस पे माना 9 माइनस एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर एट वंस प्लेस को कर देंगे 1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू एक्स, राइट, प्लस 10 इंटू 9 माइनस एक्स, क्योंकि वो टेंस प्लेस वाला नंबर है, ठीक है. इतना समझ में आया.
क्योंकि ये वंस प्लेस वाला नंबर था उसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, ये टेंस प्लेस वाला नंबर था तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि 9 टाइम्स दिस नंबर, ये जो भी नंबर आएगा इसका जब आप 9 टाइम्स करोगे दैट नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, ट्वाइस होगा उस नंबर के जब आप इसके ऑर्डर को कर दोगे रिवर्स। इसके ऑर्डर को रिवर्स करने का मतलब क्या है, अब आपका टेंस प्लेस पे आ गया x और वंस प्लेस पे आ गया 9 माइनस एक्स, तो यहां से आपके पास नंबर जो आएगा दैट वुड बी 1 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस 10 इंटू एक्स। इतना समझ में आया? 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order। पहले मेरे पास नंबर जो था उसको मैंने लिया वंस प्लेस पे x, टेंस प्लेस पे 9 माइनस एक्स, फिर मैंने रिवर्स करके वंस प्लेस पे 9 माइनस एक्स ले लिया, टेंस प्लेस पे x ले लिया, और पूरी उन्होंने एक कंडीशन आपको दे दी कि जब आप 9 टाइम्स कर दो इस नंबर के, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग द ऑर्डर वाले नंबर के वो इक्वल आ जाता है। यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 90 माइनस 10x इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 9 माइनस एक्स प्लस 10x। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 9x प्लस 90 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 9x प्लस 9। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, माइनस 81x प्लस 810 इज इक्वल्स टू 18x प्लस 18, राइट। अब x वाला आप सॉल्व कर सकते हो, 810 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 18x प्लस 81x। जस्ट अ मिनट, इसको हम इरेज कर देते हैं, वी डोंट नीड दिस नाउ ना, ओके। इसके बाद क्या आता है आपका, इसको जब आप माइनस करोगे तो 10 माइनस 8 आ गया 2, और ये हो जाएगा मेरा 9 एंड दिस इज 792, राइट। 792 आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 99x। जब आप 792 को 99 के साथ डिवाइड करोगे तो व्हाट यू विल गेट 8। 792 डिवाइडेड बाय 99 इज इक्वल्स टू x, तो 8 इज इक्वल्स टू x आ गया। अगर x की वैल्यू 8 है तो 9 माइनस एक्स मतलब 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 1, तो y आपका क्या आ गया 1। मतलब जो हमने स्टार्टिंग में लिया था उसमें हमारे पास क्या था, नंबर एट वंस प्लेस, वंस प्लेस पे हमने क्या लिया था, अगर आप यहाँ पे देखो वंस प्लेस पे हमने x लिया था और टेंस प्लेस पे 9 माइनस एक्स, मतलब हमारा जो नंबर है वंस प्लेस पे x है 88 आ गया, टेंस प्लेस पे 81 आ गया, तो नंबर क्या आ गया आपके पास, नंबर भी 18, राइट, जिसका सम क्या होगा 9। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसके लिए बस आपको यही चीज ध्यान में रखनी थी कि जो वंस प्लेस पे हम ले रहे हैं उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, टेंस प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल फॉर्म द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ पार्ट। Meena went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. मीना ने टोटल अमाउंट 2000 लेके आनी है। अब 2000 में से वो कह रही है कि या तो उसको 50 के नोट चाहिए या 100 के नोट चाहिए और किसी भी तरह का नोट नहीं चाहिए उसको। तो मीना ने टोटल 25 नोट लिए, तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50, 50 के कितने नोट उसको मिले होंगे और 100 के कितने नोट मिले होंगे। एक कंडीशन है टोटल मनी की, टोटल मनी पता है हमें, दैट इज 2000 रुपीज। दूसरी कंडीशन है टोटल नंबर ऑफ नोट्स की, वो क्या है 25। टोटल मनी कैसे बनी होगी, 50 के जितने नोट्स थे हमने माना, ये है फोर्थ पार्ट, लेट नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स इज इक्वल्स टू x, नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स बी y। 50 के अगर x नोट्स हैं तो टोटल मनी कितनी होगी 50 के नोट से, 50x प्लस 100 वाले नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स y हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी बनी होगी 100y, और दोनों को मिला के उसको कितने चाहिए थे कुल 2000 रुपीज। ये बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन।
फिर नंबर ऑफ नोट्स, एक्स नोट्स थे 50 के, वाई नोट्स थे 100 के, टोटल नोट्स 25, सेकंड बन गया आपके पास ये इक्वेशन। नाउ इट्स योर चॉइस विच मेथड यू वांट टू यूज एंड सॉल्व। मैंने क्या किया, टोटल मनी मेरे पास थी, मैंने टोटल मनी की कंडीशन लगाई, टोटल नंबर ऑफ नोट्स थे, टोटल नंबर ऑफ नोट्स की कंडीशन लगाई, तो आई गेट माई इक्वेशंस, राइट। फिफ्थ पार्ट में देखिए, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। हमें नहीं पता फिक्स चार्ज कितने हैं, ईच एक्स्ट्रा डे के लिए कितने चार्जेस हैं। ये जो हमने टैक्सी वाला किया था सेम वैसे इक्वेशन है 3.2 का। तो लेट फिक्स चार्ज भी, फिक्स चार्ज को मान लिया हमने एक्स है, ठीक है, और एक्स्ट्रा चार्ज जो है, एक्स्ट्रा चार्ज पर डे, ये चीज आपको थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी, इज इक्वल्स टू वाई। एक्स्ट्रा चार्ज पर डे ले लिया वाई। अब क्या बता रहे हैं, सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। अब उसने 7 दिन के लिए जब बुक को रखा तो शी इज पेइंग 27 रुपीज फॉर 7 days। 7 days में एक चीज आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे उन्होंने बोला फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स्ड चार्ज है, मतलब एक्स वैल्यू जो है फिक्स चार्ज फॉर 3 days, पहले 3 दिनों के लिए तो एक्स अमाउंट है। तो 7 दिन के लिए जो उन्होंने अमाउंट पे की वो थी आपकी 27 रुपीज। वो 27 रुपीज कैसे बने होंगे, फर्स्ट 3 days के तो एक्स रुपीज है ही है, साथ में पिछले कितने दिन बच गए, 7 में से 4 days बच गए, एक दिन की वाई है तो 4 days की कितनी हो जाएगी अमाउंट, 4y। एक्स ये पहले 3 दिन की वैल्यू है, ये अगले 4 दिन की वैल्यू है, और टोटल मनी उसने 27 रुपीज दी, तो आपके पास ये बन गई आपकी इक्वेशन 1। अब सेकंड इक्वेशन में उन्होंने बोला है कि while सूजी पेड ₹21 फॉर अ बुक शी केप्ट फॉर 5 days। अगर वो 5 दिन के लिए रख रही है तो वो 21 रुपीज पे कर रही है फॉर 5 days। 5 दिन कैसे बने होंगे, पहले 3 दिन की अमाउंट x, पिछले 2 दिन की अमाउंट 2y, टोटल अमाउंट 21। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को कर दो सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यू विल गेट योर फिक्स चार्जेस एंड एक्स्ट्रा चार्ज पर डे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.3। आई होप मैंने अच्छे से आपको समझाया होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको प्रैक्टिस करनी है एलिमिनेशन मेथड की, इसीलिए मैंने ये स्किप कर दिए क्वेश्चंस 2, जो जिससे आप खुद प्रैक्टिस करोगे, और देन यू कैन ask the doubts if you have any in the comment box. Thanks for watching. Please don't forget to like my video. Thank you.